हेलो गाइस। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th का टॉपिक है ये। देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। लीनियर का मतलब होता है आपका लाइन से, ठीक है। लाइन की इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल आपके कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई, ठीक है। हम लाइन की अब हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इक्वेशन देखिए, ठीक है। ये तो यहाँ तक की बात हुई। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब हम ये देखें, जैसे कि एक और एग्जांपल जैसे मैं देखता हूँ, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल में अंदर समझ में आ गया। ये वन वेरिएबल का एग्जांपल है, इसमें एक वेरिएबल है ओनली एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम टू वेरिएबल्स ले रहे हैं एक्स एंड वाई, ओके। अब हम देखते हैं आगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है, जैसे वन वेरिएबल का देख लूँ पहले, इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मतलब हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। एक्स की वैल्यू पता करने के लिए 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 5, 3x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 4/3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो ये x इक्वल्स टू 4/3 ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये तो वन वेरिएबल की बात हुई, ठीक है ना। और एग्जांपल देखो, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 4, नहीं 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 ले लो, हाँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू देखो, इक्वेशन की इसकी इक्वेशन क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ में x की वैल्यू सेटिस्फाई करानी चाहिए, मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए। आप इतना ध्यान रखो, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल्स टू अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये देन LHS इक्वल्स टू RHS, यही होती है आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है, अगर हमें खाली एक वेरिएबल है, आप एक चीज़ पॉइंट बना लीजिए या नोट लिख लीजिए, याद रहेगा। इन लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल देयर इज a unique solution। इसका मतलब कोई इक्वेशन है, जैसे ये वन वेरिएबल है, ठीक है। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 4/3 अगर हम यहाँ रखेंगे तभी 9 होगा, तभी LHS बराबर RHS होगा, ठीक है। तो ये इसके यूनिक सॉल्यूशन हो गया, है ना। अब हम देखते हैं आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होती है। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लीजिएगा। इक्वेशन, ठीक है। आइडेंटिकल नाम से समझ लो भाई, आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट इक्वेशन।
दो इक्वेशन आइडेंटिकल कब होंगी? जब उनके सॉल्यूशन इक्वल होंगे। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन ले लूँ मैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक इक्वेशन अब ले लो, क्या लोगे बताओ मुझे? अच्छा कुछ सोचो फिर मैं लिखता हूँ। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और सोचा, चलो मैं बताता हूँ। ये वाली दूसरी इक्वेशन, अगर हमें आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट इक्वेशंस की हम अगर बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू, जब हम दूसरी जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें भी x की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। ऐसी कोई भी बन सकती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों इक्वेशन जो हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ये दोनों आइडेंटिकल हो गई। ठीक है, क्यों ऐसे आइडेंटिकल हो गई? यहाँ भी x इक्वल्स टू 2 है, यहाँ भी x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अब मेथड देखते हैं। मेथड सीखने से पहले, वैसे तो मेथड एक ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड होता है, उसे सीखने से पहले कुछ हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। आप नोट करके डाल लीजिए, बेसिक फैक्ट्स हैं ये। देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन में कोई चीज़ बोथ साइड ऐड करें या बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करें तो उससे हमें हमारी लीनियर इक्वेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखने लैंग्वेज में इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, मतलब बोथ साइड, if we add or subtract both side in the linear equation। ठीक है, there is no effect in linear equation। सेकंड देखते हैं, जैसे हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देयर इज बाय सेम नंबर। ठीक है ना, बाय सेम नंबर लिख नहीं रहा, देख लेना आप, इसको समझिए। देयर इज नो इफेक्ट ऑन लीनियर इक्वेशन बट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, बट नॉन ज़ीरो नंबर। ज़ीरो होगा तो क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो इक्वेशन ही ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देखो मेथड देखें, पहला इसका जो मेथड है, वैसे एक ही मेथड बताते हैं आपको। इसका मेथड है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारी। अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल देखो एग्जाम्पल जैसे ये मैंने लिया है ना, इससे मैं बताऊं
2x+3 = 5 है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो पहला रूल है वो ये है कि अगर कोई टर्म एक साइड से हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये LHS में हम लेफ़्ट हैंड साइड में ये 3 अगर हम इधर ले जाएं, इस 3 को अगर हम इधर ले जाएं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल लिख लें हम, इफ़ वी चेंज साइड then sign will also changed, साइन भी ज़रूर चेंज्ड होएगा, ठीक है। चलो अब देख लें इसे आगे, और साइन भी चेंज होगा ना, तो देखो 2x = 5 - 3, तो 2x = 2, सॉरी, ठीक है। अब इसका सेकंड रूल देखो, बिल्कुल हम एग्जाम्पल के सारे समझते जा रहे हैं जिससे कि हमें समझने में बहुत आसानी होगी, है ना। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल ये है कि अब जैसे हमें इस तरह की कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। दूसरा रूल इसका ये कहता है व्हेन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन और नंबर occurring as a factor on one side to another side, then other side is divided by this factor, ठीक है। ये वाला देखो, ये स्टेटमेंट देख ली, तो यहाँ x = 2/2 = 1, ये इसके रूल हैं, ठीक है। अच्छा, इसका थर्ड रूल भी एक देख लो, चलो। अच्छा, तीसरा रूल देखने के लिए एग्जांपल देखो, एक जैसे एक एग्जांपल है ये 2/3x + 4 = 5 ले लो, चलो। हाँ, इसको देखें तो अब इसे सॉल्व करो, 2/3x = 4 इधर ले जाएंगे, साइन चेंज, 5 - 4, पहला रूल था ये वाला, ठीक है। 2/3x = 1, सही है। अब आती है हमारी तीसरे रूल का हमारा जन्म होता है, ठीक है। तीसरे रूल का जैसे जन्म में देखो, जैसे 2x/3 = 1 लिख दूँ। तीसरा रूल जो है ना, थर्ड रूल कहता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में कुछ आता है, ठीक है, वन साइड में अगर डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो वो दूसरी साइड में मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, ये थर्ड आपका रूल है एक तरीके से, ठीक है ना। समझ लेंगे आप नॉर्मली, ये मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, यही रूल है। लिखना है आपको, लिख लेना, समझ गए, समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 2x = 3, x = 3/2, ये 3 यहाँ पर इंटू हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीपल हो जाएगा, ओके। लिखूँ स्टेटमेंट, देखो लिख दूँ, व्हेन एनी एक्सप्रेशन और नंबर is in
denominator of one side, then by transformation by transposition, अरे एक स्टेप हो गई, ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये ट्रांसपोजिशन होगा, ठीक है ना, ट्रांसपोजिशन, ओके। ठीक है, देन बाय ट्रांसपोजिशन one side is multiplied by this number. अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ linear equation in one variable. जैसे कोई इक्वेशन हम ले लें 2x - 3 = 0, 2x = 3, साइन चेंज x = 3/2। अब इस 3/2 को हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये देख लो, ये गई नंबर लाइन, 0 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है, सबको पता है, 1 2 -1 -2, 3/2 कितना हो गया है तुम्हारा, 1.5, मतलब ये आपका होगा 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर कहीं होगा 3/2। अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स का देखते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट ऐसे होती है आपकी ax + by + c = 0, ठीक है। ये इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 2 वेरिएबल हो गए यहाँ पे x और y, ठीक है, तो ये इसलिए इसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब एग्जांपल से ही समझते हैं इसे सॉल्यूशन कैसे निकालना है। एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x + 4y = 12, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं 2 वेरिएबल में, ये देख लो, x और y की वैल्यू रखनी है सीधे। x की वैल्यू पहले हम 0 रख लें, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग करते हैं, x = 0, पुट x = 0, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y, या 1 मिनट, 3 × 0 + 4y = 12, तो 0 + 4y = 12, तो y = 3। तो इसका जो पहला सॉल्यूशन है x = 0 एंड y = 3, ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया है। अब देखते हैं पुट x = 1 रख के देखते हैं इक्वेशन में, 1 रख के देखेंगे तो 3 × 1 + 4y = 12, 3 + 4y = 12, 3 को इधर ले जाएंगे, साइन चेंज होगा, 4y = 12 - 3 9 हो जाएगा, y = 9/4, ठीक है।
तो इसका दूसरा सॉल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 9/4। मैं यहाँ पर x 0 रख रहा हूँ, आप y 0 रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वही सेम वैल्यू आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ देखी है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। पर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का केस है, इसमें क्या होता है, अब आप देखो इसमें आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, 0 रखा है, 1 रखा है, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 कि कुछ भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक कुछ भी रख दो, सॉल्यूशन मिलता जाएगा, वैल्यू तुम पे आती जाएंगी। ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, वी कंक्लूड दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स have infinite solutions। ये मुझे इससे कंक्लूजन मिलता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आज के लिए तो इतना ही है, क्वेश्चन देखेंगे फिर अभी ज़रूर, है ना, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, क्वेश्चन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अभी फटाफट क्वेश्चन देखते हैं और इसके अगले लेक्चर में हम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ बनाना सीखेंगे। ओके, अभी हमने ये लीनियर इक्वेशन हम समझ गए। कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें जैसे कि क्वेश्चन ये दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी बाय वाई। अब स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कह रही है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब हमने एक्स मानी है, एक्स इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब थ्राइस द 3 गुना है किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन से। ठीक है, ये है। तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 3y को हम इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, हमने पहला ही रूल पढ़ा था, इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई एक तरीके से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इजी सा लग रहा है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ की, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद ये। हाँ, इफ़ एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1 इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सब दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो बस। एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, 2 × 2 प्लस 3 × 1 इक्वल्स टू के। तो हमारा ये हो गया 4 + 3 इक्वल्स टू के, के इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन इज काफ़ी दे रखी है, ये पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप देखिए तो ये लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अच्छा, अभी जो हमने पीछे जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, अभी जो हमने पढ़ा है उसमें हमने ये देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है उसका तो हमें मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं है। ओनली 2 सॉल्यूशन, ऐसा भी नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रख, पहले मैं 0 रख के देखता हूँ तो मुझे y की कुछ मिलेगी, 1 रखूँगा तभी कुछ मिलेगी, 2 सॉल्यूशन तो ही हो गए। 2 रखूँगा तब भी y की कुछ मिलेगी, 3 रखूँगा, 4 कुछ भी रख सकता हूँ,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ लिखने के लिए नहीं है, समझने का है। तो या आप निकाल के देख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, निकाल नहीं रहा मैं भी, आप देखना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव टू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,14 for how many more such lines are there and why। अच्छा चलो इसका सॉल्यूशन ऊपर कर दे रहा हूँ, है ना, स्पेस नहीं है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है गिव टू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 दे रखा है और y इक्वल्स टू 14 दे रखा है, x कोमा y है ये तो। ठीक है ना, अब इक्वेशन हम लिखें, टू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, ओके, दो इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहली इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 14 रखेंगे, तो इक्वल्स टू 16 मिलेगा, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS होगा। पहली इक्वेशन तो ये है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऐसे लिख लो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, है ना, 4 प्लस वाई की रखो 14 इक्वल्स टू 18 ही मिलेगा। ये तो हो गई दो इक्वेशन। अब इसका क्वेश्चन आगे ये है, हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, कितनी और लाइन बन सकती हैं। देखो बच्चों, इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, कितनी भी सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, तो जब कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं तो कितनी भी लाइन बन सकती हैं, मैं तो इनफाइनाइट मैनी लाइन्स बना सकता हूँ ना, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पर, चलो कुछ भी ले लो, ये इक्वेशन ले लो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, कैसे, अच्छा मैं कैसे लिख देता था 18, ये और देखिए, है ना, वैसे तो आपको आता होगा, पर देखो बता दूँ मैं। अब यहाँ पर मैं अपने माइंड में कर लेता हूँ कैलकुलेशन, माइंड में कैलकुलेशन करा करूँ, है ना, 2 रखूँगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 और 14, 6 प्लस 14 20। ठीक है, अच्छा पेन से ज़्यादा है ना, अपने माइंड को चलाओ, माइंड को चलाओगे तो शार्पनेस आएगी अच्छी, जल्दी कैलकुलेशन हुआ करेंगी, है ना। तो अभी क्या है, अब यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा 2, सेटिस्फाई हो जाएगी, y की 14, 6 14 20, समझ गए, कितनी भी बन सकती हैं। ठीक है ना, कितनी भी इक्वेशंस हम या कितनी भी लाइन बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है वी कैन ऐसे नहीं, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चन देखूँगा। ओके, बाकी आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट देखूँगा। वीडियो बनने के 1 से 2 दिन तक डेली कमेंट चेक करूँगा मैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो रही है तो। अच्छा आगे मैं किससे रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं ये भी आप बताना। वैसे आपकी क्लास 10th की सीरीज़ शुरू होगी, मे बी हो जाएगी 1-2 दिन में, देखता हूँ मैं, कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है ना, आपके लिए उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम, टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे पर क्वेश्चन उसमें ज़्यादा करेंगे हम। क्लास 10th की सीरीज़ चालू करेंगे शुरुआत से, उसमें क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इसके और अच्छे अच्छे लाऊंगा। ठीक है ना, देखूँगा क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है ना, ओके चलो।